Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. किन सोचों में गुम हो लियाकत मिर्जा, ये खामोशियां हवेली के मिजाज के मुतरादिफ है। क्या बात करे मियां, नवाब बकार अली और नवाबजादा तुजम्मल सैन के इख्तिलाफ में सारी महफिलें सुनी जाती। अरे मियां, मुशायरों पर मुहर्रम की मजलिस का गुमान होता है, शादी ब्याह की रस्मात गिरफ्तारी पर खत्म होती है। लेकिन आज ये इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे मियां साहबजादे। नवाब शाहरुख की हवेली आज अदालत बन जाएगी। दोनों दुश्मनों को अपने इख्तिलाफ को खत्म करना ही पड़ेगा ताकि शुरफा लोग आपस में मिल तो सके। शुरफा पर तो ये नवाब शाहरुख का एहसान होगा वजाहत मिर्जा, और किसकी मजाल है जो उनकी बात डाल सके। वकार अली और तुजम्मुल हुसैन को आज अपनी जिद हारनी पड़ेगी। आइए आइए हुजूर नवाब साहब, तशरीफ ले आइए। मियां दाद खान, तुमने हमें तजम्मुल हुसैन के आने के बाद बुलवाया होता, उनसे पहले आ जाना हम अपनी तौहीन समझते हैं। मेर साहब। जी हजूर नवाब साहब। शुरफा इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि पहल कभी हमारी तरफ से नहीं हुई, लेकिन इस बार पहल हम करेंगे किसी और मैदान में। दुश्मन के वार का जवाब देने के लिए हमारे बाजू अभी काफी मजबूत है। क्यों मीर साहब? दुरुस्त हजूर, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन नवाब साहब, नवाब शाहरुख इस आग को बुझाना चाहते हैं। बखुदा हम जैसे चले आए हैं, वरना सीने में कलाव दहक रहा है, और हमारे सीने में जो आतिश फिशाब बंद है उसका लावा भी हमारी वजेदारी और खानदानी वकार की वजह से नहीं फूटा, वरना हम तो मुजस्सिम कयामत है। कयामत कयामत, इसी कयामत को तो हम मिटाना चाहते हैं। आदाब हुजूर नवाब। आदाब आदाब हुजूर नवाब साहिब। आदाब। तशरीफ रखिए। आप हजरात ने तशरीफ लाकर हमारी हवेली को नवाजा है तो हम अर्ज मुद्दा भी करते हैं कि ये पुरानी दुश्मनी बहुत से खानदानों के सुकून को डस लेगी। नवाब साहब, आपको इल्म है हुजूर वाला, इस दुश्मनी की वजह हमारी खालाजाद हमशीर की तलाक है और हमारे मामूजाद का कत्ल। उस बेगुनाह का लहू अभी तक हमारी हवेली की दहलीज से उबल उबल कर फरियाद कर रहा है। नवाब साहब, जिसे तलाक मिली वो बदनसीब खातून खुदकुशी करके मौत के आगोश में सो गई और कातिल के नसीब में फांसी का फंदा आ गया। लेकिन आप हजरात बिना वजह एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। खुदारा भूल जाइए उन बातों को, दफन कर दीजिए वो कीना जिसने शुरफा की महफिलों के आदाब और शर्म लिहाज को लूट लिया।
हम आप दोनों हजरात की मिन्नत करते हैं। हुजूर नवाब साहब, आप ज्यादती फरमा रहे हैं नवाब साहब। आप बुजुर्गों के मिलने समाजत करने से अगर दो खानदानों की जिंदगी पुरसकून हो जाए तो खुदा हमें इसमें कोई याद नहीं। नवाब साहब बताइए, क्या आप हमारा मान तोड़ देंगे? आपको कौन इनकार कर सकता है हुजूर? हम ज्यादती न करने का वादा करते हैं। आपको हमसे भी कोई शिकायत नहीं होगी नवाब साहब। हम वकार अली के खानदान से अपनी वाबस्तगी खत्म करने का वादा करते हैं। बहुत बड़ा एहसान है ये हम पर। हम आप दोनों हजरात के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा मान रख लिया। अरे मुंशी जी, इमाम साहब, खलीफा जी, बिस्मिल्लाह खान, सब के सब कहां मर गए? ए सताज मियां! हाजिर हैं हुजूर। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बेटे, हमें मर जाना चाहिए। पूछो मीर साहब से। बताइए मीर साहब, हम पर क्या कयामत टूटी है? नवाब शाहरुख के यहाँ वादे के बाद दुश्मन ने हम पर एक नया सितम ढाया है। तजम्मुल हुसैन हमारे बुजुर्गों की यादगार हवेली तोड़वा रहे हैं। वो हवेली जो निशात को जहेज में दी गई थी। बोलिए मीर साहब, खामोश क्यों है? जी हाँ, मैं खुद देख कर आया हूँ। ड्योढ़ी गिर चुकी है। कल तक पूरी हवेली मट्टी का ढेर होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे? वो उस हवेली को तोड़वाकर हमारे बुजुर्गों का नामो निशान मिटा रहा है, हमारी इज्जत पर हथौड़े बरसा रहा है। ए बिस्मिल्लाह खान, हमारी बंदूक लाओ, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये आप क्या फरमा रहे हैं? अब्बा हुजूर, अगर हम पुराने खंडरात से लिपटे रहे तो हमारी जिंदगी भी खंडर बन जाएगी। आप अगर गुस्से में कुछ कर बैठे तो ये झगड़ा यहाँ खत्म नहीं होगा। इसके बाद अदालत होगी, फांसी होगी, रुसवाई होगी। अब्बा हुजूर, ये झगड़ा बंदूक से नहीं, जबान से तय होना चाहिए। जबान से? अरे हम मरते मर जाएंगे मगर उस बूढ़ी से बात नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। एक के बदले 2 हवेलियां बनवा देंगे, जितना रुपए वो मांगेंगे दे देंगे, लेकिन हवेली न टूटने देंगे। तुम नहीं जानते सरताज मियां, वो रुपए के लिए नहीं, अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए ये सब कर रहा। आप हमें जाने की इजाजत तो दीजिए। इंशाअल्लाह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा जाओ, अगर खबरदार दब के बात न करना, तुम्हारी गर्दन में खम न पड़े। दुश्मनी आपकी वकार अली से। हवेली बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? आप महज अपना कलेजा ठंडा करने के लिए लाखों की हवेली ढाई दे रहे हैं। इसमें नुकसान किसका है, आपका या वकार अली का? जिसका चाहे नुकसान हो बेगम। हमने नवाब शाहरुख के यहाँ वादा किया था कि उस खानदान से अपनी वाबस्तगी खत्म कर लेंगे। वो हवेली इस खानदान से हमारी रिश्तेदारी का निशान है। हम उस निशान को मिटाकर अपने दुश्मन को तड़पाना चाहते हैं बेगम। आप तो बस वकार अली को तड़पाने की फिक्र में लगे रहे। बच्चे तो जैसे आपके हैं नहीं, कभी ये भी सोचा? खैर से जीनत सियानी हो चुकी है। आपा जान, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। आपा जान, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। सुभान, शबाब देखा तो उनके शबाब को देखा, एक आबगीने में गोया गुलाब को देखा। हुजूर, सरताज अली खां आए हैं। वकार अली का बेटा और हमारे घर में ताज्जुब का मुकाम है। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। गुस्ताखी माफ हुजूर, अगर ये शेर किसी और ने सुन लिया तो छुरी आपके दिल पर शायद चले या ना चले, और आपकी गर्दन पर जरूर चल जाएगी। हमारी जी जल्दी से हाथ साफ करवा लीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इस घर की मेहंदी आपके हाथों पर रंग लाए तो समझिए कयामत ही आए। आदाब अर्ज करता हूँ क़िबला। बैठिए। मिजाज आदमी। खुदा का शुक्र। आप फरमाइए, कैसे तकलीफ फरमाइए। मुसीबत, ये शरबत किसके लिए बनाया है?
उस एक अदद हसीन खुबरू में माँ के लिए जो कमरे मुलाकात में बेहोश पड़ा। बेहोश? जी, खुद ही तो होश उड़ाए हैं बेचारे के, फिर पूछती है बेहोश क्यों? नसीबन, हमें परेशान मत करो। बताओ वो है कौन? कोई भी हो, आपकी बला से। ना बताने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है और पूछने में आप क्यों झूमी जा रही हैं? नसीबन, बस इतना जानती हूँ, वो आपके खानदानी दुश्मन नवाब वकार अली खां के बेटे सरताज अली खां हैं। नवाब वकार अली खां के बेटे हैं। आइंदा हमसे उनका जिक्र न करना। आग से आग बुझा नहीं करती नवाब साहब। अगर इंतकाम का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो एक दिन दोनों खानदान जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए इस खानदानी दुश्मनी पर खाक डालिए, हमें छोटा समझकर हमारी बात मान लीजिए। तो आखिर मोम की नाक पिघल ही गई। हमारी बात को मोम या फौलाद की नाक न समझिए, बस सुलह और मोहब्बत से ये दुश्मनी खत्म कर दीजिए। जो तलखियां बुजुर्गों से विरसे में मिली हैं, वो इन शहर में डूबी हुई बातों से खत्म नहीं हो सकती। हवेली वापस करना हमारी बेइज्जती है। हजराह करम, इन बातों को भूलकर हमारी इल्तिजा पर गौर तो कीजिए। हम ज्यादा गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। नौश फरमाइए। अब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम तो दुश्मनी खत्म करने आए थे, लेकिन ये मालूम हुआ कि आप तो मुजस्सिम नफरत है। मोहब्बत आपको छू कर भी नहीं गई। खुदा हाफिज। सांप का बेटा सफोलिया। जोग बनने की बात है। नवाब वकार अली का बेटा जाए और नाकाम लौट आए। हम पहले ही जानते थे कि तुम हमारी बात का बतंगड़ बनाकर आओगे। मुंह की खाकर आए हो, चेहरा तो देखो हवाइयां उड़ रही हैं। याद रखो सरताज, हम नवाब तजम्मुल से इस तौहीन का बदला जरूर लेंगे। लेकिन जमाना बदल गया है अब्बा हुजूर। ये तुम नहीं समझोगे बरखुरदार, क्योंकि तुमने खून की वो धार नहीं देखी जो हमारी मजलूम बहन के सीने से फूटी थी। और जब उसने तलाक की जिल्लत से मुंह छुपाने के लिए खंजर अपने सीने के पार उतार दिया था, और जब निशात के भाई को फांसी हुई थी, तुमने वो मंजर नहीं देखा सरताज। और ये सब तजम्मुल के खानदान वालों ने किया। जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन सारा शहर जानता है कि निशात फुप्पो के भाई ने बहनोई के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा पाई। सजा पाई, मगर हमारे दिल की आग ठंडी नहीं हुई। नफरत और इंतकाम का वो शोला जो हमारे सीने में भड़क रहा था, वो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के सीने में भी भड़कना चाहिए था। मगर अफसोस, तुमने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हारी रगों में हमारा खौलता हुआ खून ठंडा हो गया। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और हमें अपनी उम्मीदों की लाश पर मातम करने दो। ये घर घर रही अशर का मैदान है, कयामत का समय है। इसलिए कि मैं तुम्हारी नाइंसाफियत से तंग आ चुकी हूँ मियाँ। नी उर्दू बोल के कसम से डोरे ना पा। मैं खर्चा लवांगी बराबर था, ते तू खाली पान था बराबर ना कुआ मना। कुछ देखा? देखा। कुछ गौर किया? इसकी जबान रोको मियाँ, ये हमारे खानदान में निश्चय लगाती है। निर्दिष्ट पटिया जाए तेरा मेरे ना लेखा मुताब है उस्ताद। जब पल्ले माल नहीं सही तो मैंने कीता काम सही। इसी माल के लिए ये उस वेले से बड़ा आता था। खुदा के लिए मान जाओ, मेरी बेटी मोटी भैंस है, भैंस। मैं तेरी जबान गुद्दी से खामोश बेअदब बीवियों, खुदा करे कि तुम दोनों बीवियों से बेवा हो जाओ। अपनी जुबानों को लगाम दो, नजाकत और मुमताज। किसी तरह ताजी आँख हमको, तो हमका चुप कराता, इसलिए कि रात को दूध बनाएंगे एक खावे। वे
अपना साजो सामान, ये मेरे तबले क्या तुम्हारे बाबा के वजीफे से आएंगे? हाँ, ਹੁਣ बनेगी गल पुछन अल्लाह मियां दी डैन किल दी कलैन। अरे क्या कहा मुर्दा? कुछ नहीं, तुम दोनों की बदजुबानी और बदकलामी जा रहा हूँ। मैं किसे जाता है? तुम दोनों की कब्रें खुदवाने। सरकार नवाज बंदा परवर, ये जोजा नवाज उस्ताद आपके पास अपनी बेबसी की दास्तान लेकर हाजिर हुआ है। सरकार। उस्ताद अलाउद्दीन, बखुदा हम गैर इरादी तौर पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और मैं बड़े नेक इरादे से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। सरकार, मेरी दोनों बीवियों ने घर को मैदान कारजार बना रखा है। तुम तो सदा बढ़ाकर बात करते हो उस्ताद। हम जानते हैं तुम्हें नया सामान लाने के लिए माली मदद की जरूरत होगी। बेशक, कितने ज़हीन, अजीम और फैयाज है हुजूर। लेकिन हम आज बहुत परेशान हैं उस्ताद। नसीबे दुश्मना, चेहरा जर्द, तबीयत कुछ मलूल सी मुझे भी नजर आई है। खैरियत? उस्ताद, तुमने कभी इश्क किया है? इश्क? क्यों नहीं सरकार, इश्क न करता तो घर में दो आफतें कैसे होती। आपकी दुआ से मैं संगीत का ही उस्ताद नहीं हूँ, इश्क का भी महागुरु हूँ। प्रेम के साथ सुरों का पूरा ज्ञान ध्यान है मुझे। आप अपना दर्द दिल बयान कीजिए, नुस्खा मैं तजवीज किए देता हूँ। अगर मकान दूर दूर हो और महबूबा को देखना मुश्किल और बिन देखे चैन भी ना आए, तो फिर कैसे दीदार करें उस्ताद? दूरबीन से? दूरबीन से? हाँ, एक शादी तो मैंने की ही दूरबीन के मार्फत। मेरी दूसरी पंजाबन बीवी दरअसल मेरी पहली बीवी नजाकत बेगम की सहेली थी। उसे मिलने घर आया करती थी तो दीदार हो जाते थे। जब वो नहीं आती थी तो छत पे चढ़ के दूरबीन से देख के उसे आके सेक लिया करते थे। लेकिन आपके मुकदमे में तो दो दूरबीनों की जरूरत है, एक आपको और एक उनको। कौन है वो मुहतरमा? नवाब तजम्मुल हुसैन बहादुर की दुख्तर एक। नवाब तजम्मुल? ये कहाँ हाथ मारा है हुजूर ने? आपकी दुआ से ये तो गर्दन कटने वाली बात हो गई। मेरी नजाकत और मुमताज पंजाबन दोनों के बेवा होने का सामान किया है हुजूर ने। वरना हम तो दिल के हाथों मजबूर हो चले, रातों की नींदें हराम हो गई। फिक्र मत कीजिए सरकार, अपनी दूरबीन से हलाल कर डालूंगा। कल ही दूरबीन लेके हाजिर होता हूँ। आपकी महबूबा दिलनवाज आपकी दुआ से शागिर्द है मेरी, सितार सीखती है मुझसे अपनी मुलाजमा की मार्फत। क्या हाल है हुजूर? ये दिल न जाने क्यों उदास रहता है। मेरी मानिए, मुझे अपने राजदा बना दीजिए, फिर देखिए सरताज मियाँ यूं खींचे चले आएंगे कच्चे धागे से। हम तुमसे कह चुके हैं कि सरताज मियाँ का जिक्र हमसे न करना, मगर तुम बात नहीं आती। जब देखो सरताज मियाँ, सरताज मियाँ, सरताज मियाँ, सरताज मियाँ, सरताज मियाँ। हाय अल्लाह, मैंने एक बार कहा, हुजूर ने बार बार कहा। जरा साज दिल क्या छेड़ा कि नगमे उबल पड़े। सरताज मियाँ के नाम का वजीफा ही पर डाला। चली जाए यहाँ से, हमारी जान की दुश्मन क्यों परेशान करती है। ये कैसी उलझन है मेरे अल्लाह। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ। गर्म छत, खुला आसमान, दोपहर का वक्त, चाक गरीबा, नंगे सर, सूरत आशिकों जैसे। बस इतना मसाला काफी है इश्क के मुकाबले के लिए। आंखों के तीर इस कमान से जन छोड़े जाइए। आपकी दुआ से उस इश्क की आगोश में आने के लिए मछली की तरह तड़पेगा। ये मेरी आजमाई हुई तजर्बाकार फातेह कामरान दूरबीन। ओहो उस्ताद, ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बस यही बात तो पसंद नहीं। इतनी मुश्किल से तो अपनी पंजाबन बीवी से छीन के लाया हूं। कम वक्त ने बड़ी सलवातें सुनाई। कहने लगी अब ये झोली डंडा लेके किसे फांसने चले। ये तो मेरी मोहब्बत की यादगार है, मैं नहीं दूंगी। तुम्हारा क्या एतबार है, कोई तीसरी फांस के लिया। सरकार, आप तो जानते हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। किसी नौजवान या गैर किस्म की लड़की को निगाह उठा के देखना गुनाह समझता हूं। अपनी शराफत की कथा खत्म कीजिए उस्ताद, और ये बताइए कि दूसरी दूरबीन उन तक कैसे पहुंचेगी? हम तो उनका नाम तक नहीं जानते। सब हो जाएगा सरकार, आप ये आला इश्क लेके छत पे चढ़ जाइए। आपकी दुआ से उनके हाथों में भी आपको यही चीज नजर आएगी। अब इजाजत दीजिए, मैं तो चला आपकी महबूबा की हवेली। आदाब। माशाल्लाह,
आज का सबक जरा एहतियात से दोहराइएगा। मौसीकी और मोहब्बत की रूह है ये सरगम। माशाअल्लाह, आज का सबक जरा एहतियात से दोहराइएगा। मौसीकी और मोहब्बत की रूह है ये सरगम। नसीब है। माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या सलीका पाया है नवाबजादी सरकार ने। बस आज का सबक इतना ही है, इसे ही दोहराती रहिएगा। बुआ, ये फन सीखना है तो किसी दिन तखलिये में मिलो। वो पलटे तान कर दिखाऊंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। क्या कहा? अपनी आपन जीनत को लेके छत पे चढ़ जाओ। पहले वो देखें फिर आओ। जब वो देखेगी तो सब नजर आएगा, लेकिन मशरिक की तरफ। अच्छा? हाँ, जाओ जाओ, जल्दी से ले जाओ। ठीक हो गया। कहीं अपने अब्बा को लेकर छत पे न चढ़ जाए। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना तोते ना तारे। ये आप गौर से देखिए। जरूर दिखाई देंगे। उस्ताद कह रहे थे जरा मशरिक की तरफ देखना चाहिए। दिखाई दी? हाँ उस्ताद, जिंदाबाद। शर्मा रही, घबरा रही, हम तो मर गए उस्ताद। क्या कर रही है? दूरबीन से आंख लगाई। अरे नहीं, तो आप आंख हटा ले। हाँ? हटा ले आंख। अब झुकिए, कीजिए सलाम। जी। अब सलाम कीजिए ना, उन्हें वहां नजर आएगा। कुछ हम भी बेकरार हैं, कुछ वो भी बेकरार है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इश्क के इजहार हर चंद रुसवाई तो है, क्या करे लेकिन तबीयत आप पर आई जो है। आप आया, हम भी तोते परियां देखेंगे। वो आपको नजर नहीं आएंगे सरकार। अब भी मौका है हुजूर, रास्ता बना लीजिए। अकेले ये खुशी हजम नहीं होगी। अब्बा, लिया प्यार के अफसाने को। एक तस्वीर मोहब्बत है, जवानी गोया, जिसमें रंगों के वश खून जिगर भरते हैं। हजूर, सरताज मियाँ तशरीफ लाए हैं। ओह, सरताज मियाँ। आदाब से हुजूर। आदाब से। अमा बैठो, ये क्या तकल्लुफात है? हम शहजादे और नवाब होंगे तो दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ शाहरुख है। कहो क्या हाल है? बस इनायत है हुजूर की। आप सुनाइए, इस बार फिर अचानक लापता हो गए। तुम तो जानते हो सरताज, यही तो हमारी जिंदगी का वो अंदाज है जिससे हमें सुकून मिलता है। भटकते रहने से क्या सुकून मिलेगा शाहरुख?
इस सुनसान और वीरान हवेली को खुशियों से आबाद कर लीजिए। हम और खुशियां कुछ मुतजाद सी चीजें हैं सरताज। किसी के सरताज बन जाइए, खुशियां खुद ब खुद आपसे लिपट जाएंगी। खूब, बहुत खूब। शायर हो इसलिए लफ्जों से खेल सकते हो, लेकिन हमारे जज्बात से नहीं। आपके जज्बात से तो हम उस दिन खेलेंगे हुजूर जिस दिन आप दूल्हा बनेंगे और हम आपका सेहरा पढ़ेंगे, वो सेहरा जिसपे शायरी की सरजश खत्म हो जाएगी। दोस्ती, मोहब्बत, वफा और खुलूस पर चांद सितारे रश्क करेंगे। इस तवज्जो और मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन हम किसके सरताज बन जाएं? शायद अभी उस तसव्वुर ने सरापा नहीं ओढ़ा या जन्म ही नहीं लिया। खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हारे चेहरे की रंगत कुछ बदली सी नजर आ रही है। खैरियत? चेहरे की रंगत ही नहीं, दुनिया ही बदल गई है नवाब साहब। खैर तो है, कहीं चोट खाइए क्या? भाई ऐसा है तो फिर मुबारक हो। बस क्या अर्ज करें हुजूर, चोट खाई है और ऐसी के दिन रात मछली की तरह दौड़ते रहे। हमारा संभालो अपने आप को, अभी से इतनी बेकरारी अच्छी नहीं। आप क्या जाने इस बेकरारी के मजे। हर वक्त दिलो दिमाग पर एक नशा सा छाया रहता है। लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं। मियाँ तुम तो पहले ही जाम में उलट गए, यहाँ तो मैं खाने खाली कर दिए। इतनी पी है ये मोहब्बत की शराब कि अब तो नशा भी नहीं होता, बल्कि नफरत हो गई है। ऐसे चरखे खाए हैं कि दिल ही जानता है। क्या कह रहे हैं नवाब साहब? वल्लाह आप तो छुपे रुस्तम निकले, ऐसी पर्दादारी के हमें भी खबर ना हुई। तुमने पीने का ताना ना दिया होता तो शायद आज भी खबर ना होती। आओ हमारे साथ। इसे भी देखो, ऐसा मुस्कुराता हुआ पाकीज़ा चेहरा कहीं देखा है? जी, ऐसा मालूम होता है जैसे बाग में गुलाब का ताजा फूल खिला। मगर इस फूल में जहर छुपा हुआ है, इसकी पंखड़ियों में जहरीले सांप लिपटे हुए हैं। इस खूबसूरत फूल ने हमें डस किया है सरताज। इसने हमारी रूह में तलखियों का जहर उतार दिया। हमने खलूस और बेलौस मोहब्बत की तलाश में बारी बारी इन सबसे दिल लगाया, लेकिन मालूम हुआ सच्ची मोहब्बत एक फरेब है, धोखा है। ये किस बेवफा की तस्वीर है जिस पर आपने पर्दा डाल रखा है? इसी से वफा की उम्मीद है। ये एक धुंधला सा नक्शा है हमारे ख्वाबों का, अगर बन गया तो मुसव्वरी का शाकार होगा। एक नूरानी चेहरा जिसमें इसकी आंखें, इसकी जुल्फे, इसकी नाक और इसकी रंगत होगी। बरसों से ये नामुकम्मल है, हमारी जिंदगी की तरह। जिस दिन ये मुकम्मल हो गई, हम इसको सजदे करेंगे, जिंदगी भर इसकी इबादत करेंगे। हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द आपकी जिंदगी मुकम्मल करे। और हम भी खुदा से दुआ करेंगे कि तुम्हें हमारी तरह मोहब्बत में तर्क तजर्बे ना हो, तुम्हारी सारी जिंदगी शाद और बात गुजरे। हाँ ये तो बताओ कि तुम किस कयामत में मन बैठे हो? ये ना पूछिए हुजूर, बस अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए तो लगे। गजब हुआ कि बुते संग दिल पे दिल आया, खुदा बचाए कि ना गिरा है पत्थर। हुजूर, इस पत्थर को मोम करने में शायद आपकी जरूरत पड़े। जब भी जरूरत पड़े हमें याद करना, हम तुम्हारी खातिर सब कुछ कर गुजरेंगे। गुस्ताखी माफ हुजूर, सरताज मियां को उस्ताद अलाउद्दीन बुला रहे हैं, उनसे कहो हम आते हैं। अच्छा हुजूर, अब इजाजत, हम फिर कभी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा। अजी क्या मजाल है जो हमारे बुलाने से ना आए। आपकी दुआ से हमारी भी कुछ आबरू है इस शहर में। आपके नवाब साहब से बड़ा मुसव्विर नहीं है दुनिया में, और हमसे बड़ा कोई गवैया नहीं। हमें क्यों अपना ढोल पीटते रहते हो हर जगह? सब जानते हैं तुम क्या हो।
तो क्या आप हमें मौसीकार आजम नहीं मानते? मानते हैं भाई, मानते हैं, मगर तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? कोई जरूरी काम है क्या? वो तखलिया, वो आज मेहंदी वाले बाग में परियों का जमघट है, वहां आपकी वो भी आएंगी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अपनी दोनों बेगमों से भागा चला रहा हूं कि आपको खबर कर दूं। नजदीक से दीदार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मगर हम वहां कैसे जाएंगे? वहां तो औरतें ही औरतें होंगी। जी, हमें अंदर जाने की क्या जरूरत है? तो भाई गुलफरोश, कुछ तो बोलिए। फूलों के कंठे, हाथों के गजरे, गुलाब की पत्तियां, शाहे मर्दा की लड़ियां। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उस्ताद, उधर देखो। आवाज दो। अरे नहीं, उससे वाले की बेटी है, नाराज हो जाएगी। अजीब बुला रहे हैं, गुले राना इश्क बेचा फूलों के कंठे, हुस्न का रंग, इश्क की खुशबू, अजीब बुला रहे हैं ये फूल बेचारे। हाथों में ले लो, गले से लगा लो, खरीदो नहीं देख तो लो। अजीब बुला रहा है सरताज, फूलों का ताज, गुलाब का फूल सिर्फ हमारे पास मिलेगा। मुसीबत, इसकी आवाज तो बिल्कुल उस्ताद अलाउद्दीन की तरह है। यूं क्यों नहीं कहती, वो गुलफरोश हूबहू सरताज मियाँ की तरह है भी तो हमें क्या? अजी मूलछरी की लड़ियां कुछ बोल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं चंबेलियां। सरताज मियाँ नवाब के बेटे हैं, वो फूल बेचने वाले कैसे हो सकते हैं? ये कोई और होगा। अजी हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। हाय हाय, इश्क ने नवाबजादे को गुलफरोश बना दिया। रहम नहीं आता इन पर। फजूल बातें न करो, हमारे क्या लगते हैं, मगर गुलदस्ता बहुत खूबसूरत है। जा खरीद ला। क्या लोगे? आपके लिए 10 पैसे और उनके लिए मुफ्त। इस कंगन के क्या लोगे? उनके लिए 10 पैसे और आपके लिए मुफ्त। ये लो। फिर दे देना, आपकी दुआ से हसीनों पे एतबार है हमें। सच कहा है किसी ने, गधे के सर पर सींग नहीं होते। हाँ? ए हुजूर, मेरे मुंह में घी शक्कर, वो सरताज मियाँ नहीं, उनका इश्क है।